गांव बड़ागाम की सीमा पर एक वीरान खेत था, जिसे लोग भूतिया खेत कहते थे। कोई वहां जाना नहीं चाहता था। कहते हैं, रात के समय उस खेत से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी, और जो भी वहां गया, वह या तो बीमार पड़ गया या पागल हो गया। पर गांव का एक लड़का था अर्जुन, सीधा सादा, मेहनती और अपनी बीमार माँ के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला। उसकी माँ गोमती पिछले 3 सालों से बिस्तर पर थी। अर्जुन मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था, लेकिन माँ की दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन अर्जुन गांव के पुराने पंडित के पास गया। पंडित ने कहा, अर्जुन बेटा, अगर तू सच में अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता है तो उस भूतिया खेत की सच्चाई जान। सुना है वहाँ एक बड़ा खजाना है, पर वहाँ कोई जाता नहीं। अर्जुन ने फैसला कर लिया, माँ के लिए जान भी जाए तो परवाह नहीं। अगली रात चांदनी हल्की थी और हवा में अजीब सी सहरन थी। अर्जुन अपने हाथ में एक लालटेन लेकर उस खेत में जा पहुंचा। शुरुआत में सब सामान्य था, पर जैसे ही उसने खेत के बीच पहुंचने की कोशिश की, हवा ठंडी हो गई और अचानक एक औरत की करुण आवाज सुनाई दी। क्यों आए हो मेरे खेत में? अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं खजाने के लिए नहीं, अपनी माँ की जान बचाने के लिए आया हूँ। आवाज कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे एक धुंधली आकृति सामने आई। एक औरत, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, आंखों में आंसू, पर चेहरा शांत। उसने अर्जुन से कहा, क्या तू माँ की ममता समझता है? अर्जुन ने झुके सिर से कहा, मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं इस खेत की मालकिन थी, सुहागिनी। मेरे पति युद्ध में मारे गए। मैंने ये खेत उनके नाम पर संभाला, लेकिन मेरे भाइयों ने लालच में आकर मुझे जिंदा इसी खेत में दफना दिया। मेरी आत्मा अब भी न्याय की प्यासी है। अर्जुन ने साहस कर कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, बस मेरी माँ को बचा लो। सुहागिनी मुस्कुराई और बोली, अगर तू सच बोल रहा है तो इस खेत के दक्षिण कोने में खुदाई कर। वहाँ सच्चाई भी मिलेगी और शायद वो सोना भी, जो मेरे पति ने युद्ध से लौटते समय मेरे लिए छिपाया था। अर्जुन ने अगले दिन वहाँ खुदाई की। कुछ ही देर में एक कंकाल और पुराने गहनों से भरा संदूक मिला। उसने गांव के सरपंच और पुलिस को बुलाया। पूरी बात सामने आई और सुहागिनी के भाइयों को गिरफ्तार किया गया। उस रात अर्जुन फिर खेत पर गया। हवा शांत थी। वही आवाज आई, पर इस बार कोमलता के साथ, अब मुझे मुक्ति मिल गई, बेटे। तू सच्चा पुत्र है, अपनी माँ का भी और इंसानियत का भी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। गहनों की कीमत से अर्जुन ने अपनी माँ का इलाज करवाया। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव वालों ने उस खेत को अब मुक्ति खेत कहना शुरू कर दिया।